हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसी हो? आई होप आप ठीक हो। मैं भी ठीक हूँ। मैं और नन्नू उठ गए थे सवेरे। तो नन्नू बोल रहा था आज मैंने छुट्टी करनी है, काफ़ी दिन हो गए थे इसने छुट्टी नहीं करी थी, सिर्फ माता के गया था। अब भी हम माता के जाएंगे 9 तारीख को चिंतपूर्णी, क्योंकि मेला है चिंतपूर्णी का, माता का। नवरात्रि लगेंगे 8 दिन, तो हम नवरात्रों के दिन में माता के जाएंगे। तो छुट्टी करेगा, आज छुट्टी करी थी पर इसको छुट्टी करने नहीं दी इसके ठेकेदार ने। वो बोलता कि आज काम पे जाना है। तो नन्नू छुट्टी के मूड में था, तो ठेकेदार का फ़ोन आ गया कि उसने छुट्टी नहीं करने दी। वो कहता नन्नू कि मम्मी 31 तारीख की ना, 31 तारीख के पैसे नहीं मिलते, तो मैं नहीं जाता काम पे, आज छुट्टी करूँगा। मैं कहा चल ठीक है, घर में काम करना, ऊपर की सफाई भी करने वाली पड़ी है तो तू ऊपर की सफाई करना, क्योंकि मेरे से ऊपर की सफाई होती नहीं है, मेरे से चढ़ा नहीं जाता। आज मैंने बैंक भी जाना था, मेरे को ना बैंक का मैंने लोन ले रखा था, ग्रुप लोन था 5 लेडीज़ का, तो वो ख़त्म हो गया था। तो ख़त्म हुए तो 3 महीने हो गए, पर वो लोन बंद नहीं कराया, तो हमें पेनल्टी पड़ गई थी 11 रुपये एक दिन का पर डे पड़ा था। तो 930 रुपये हमें पेनल्टी पड़ गई थी, तो हम जाना था भरने के लिए। तो मुझे ये नहीं पता था कि 930 रुपये पेनल्टी पड़ेगी। हम तो ऐसे ही गए थे कि हम लोन बंद करा के आएंगे। तो जब उधर जाके पता चला कि वो बोलते अभी एक आदमी को 930 रुपये भरने पड़ेंगे तो लोन बंद होएगा। बड़ी मुश्किलों में पड़ गए हम चारों पांचों, भी कैसे भरें, एकदम पैसे निकालना बहुत मुश्किल है। किसी के पास होता है, किसी के पास नहीं होता। मेरे पास तो नहीं था, मैंने तो 225 रुपये, मेरे को पहले ये बोला गया था कि 225 रुपये भरने पड़ेंगे, आज से कम 15 दिन पहले। तो मैंने सोचा 225-30 रुपये भरने पड़ेंगे, चलो बंद करा देते हैं। जब उधर पता चला कि जिस दिन से किस्तें ख़त्म हुई है उसी दिन से पेनल्टी पड़ रही है कि अकाउंट बंद नहीं करवाया। तो फिर हम 925 रुपये एक मेंबर, ये 925 नहीं, 930 रुपये एक मेंबर को पड़े। तो हम भरने गए तो पीछे से देखा, प्रियांश को मैं घर छोड़ के गई थी, उसकी मम्मी अपने घर थी, प्रियांश इधर था मेरे पास में। तो मैंने सोचा था हम आन जान ही करेंगे, भी जल्दी आ जाएंगे वापस। मेरे को उधर से कम 3 घंटे लग गए। तो प्रियांश ने मेरे पास फ़ोन करा कि मम्मी कब आएगी। मेरे को ये नहीं बताया कि प्रियांश की तबीयत ठीक नहीं है, बुखार हो गया। तो जब मैं घर आई तो मुझे पता चला कि प्रियांश की तबीयत ठीक नहीं है। मेरे पास फ़ोन करे, 3-4 फ़ोन करे, मैंने बोल दिया कि मैं आ रही हूँ, मेरा काम ख़त्म होएगा बैंक से तो मैं आऊँगी। इसके पास मैं बीबी को छोड़ के गई थी, जो बीबी आती है ना रोज़ मालिश करती है, उसको छोड़ के गई थी। मैं कहा बीबी तू इसके पास ही लेट जाना छोटे बेड पे, तो ये बड़े बेड पे बैठ रहेगा, तू छोटे बेड पे बैठ जाना, सो जाना इधर ही, तो मैं जल्दी आ जाऊँगी। सब्ज़ी मैं बना के गई थी, रोटी मैंने कहा आके बनाऊँगी, क्योंकि प्रियांश खाता नहीं जल्दी, कम से कम 2:30-3 बजे रोटी खाता है, स्कूल से बाद आके खाता है, कभी नहीं भी खाता। तो मेरे को पता नहीं था इसको बीमार हो जाएगा, बुखार हो जाएगा। 2 दिन से खेलता नहीं था, मैंने कहा पता नहीं क्यों चुप चुप रहता है, कभी सो जाता है। तो मैं आज भी पूछा कंजन से, मैं क्या क्यों नहीं गया स्कूल, कहती ये लाइट चली जाती है हमारी, लाइट की वजह से सो नहीं पाते, तो ये स्कूल भी नहीं गया। मैं कहा चल तू मेरे पास छोड़ देना, इधर लाइट नहीं जानी। तो मैं अपने पास ही इसको बुला लिया था, क्योंकि वे मेरे पास रहता भी नहीं है, मेरे पास अब रहता नहीं, अपनी मम्मी के पास रहता है। तो मैं कहा चल अब मेरे पास रह लेगा, ये आज छुट्टी करी है इसने, तो पूरा दिन इधर मेरे को जाना पड़ गया कि फ़ोन आया बैंक से कि आना पड़ेगा। तो हम चले गए 3-4 जने, 4 जने, 5 आदमियों का ग्रुप है, 5 लेडीज़ का। तो हम 4 गए थे, एक ने बीच में से छोड़ दिया था लोन, वो भी हमें भरना पड़ गया, क्योंकि वो किस्तें देनी उसने बंद कर दी थी। जो ग्रुप लोन होता है ना, वो सबको भरना पड़ता मिल के, अगर बीच में कोई छोड़ दे तो वही हमारे पल्ले पड़ गया। हम पहले भी उसकी किस्तें भरी थी, तो अब भी हमें पेनल्टी पड़ गई थी, उसकी किस्तें भरी नहीं थी। तो वो कहते बैंक वाले कहते एनओसी बाद में मिलेगी, जब तक लोन क्लियर नहीं होएगा बंद नहीं कराओगे। अब हम बंद करा के आए हैं, कम से कम 3-4 घंटे उधर ही लग गए। लो जी, मेरी सफाई भी हो गई है। प्रियांश को दवाई दी है, उसकी मम्मी को बुलाया मैंने, भी इसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो फ़ोन करा मैंने उसके पास, भी तू आ जा इधर। तो मैंने उसको बुलाया, उसने फिर इसको दवाई दी, इसकी मेडिसिन है जो उसको ही पता है, उसने फिर आके दी, क्योंकि 2 महीने की इकट्ठी मेडिसिन आई हुई है इसकी, वो उसको देते हैं। इसकी थोड़ी सी खून की भी कमी है, तो उसकी वजह उस दवाई से ये ठीक हो जाता है। तो मेरे तो एकदम टेंशन पड़ गई जब मैंने इसकी हालत देखी ना आके, कि इसकी बोल नहीं रहा था, चुप चुप। मैंने कहा सोना है, कहता हाँ मेरे को नींद आ रही है, नींद आ रही है। जैसे नींद से घुक्की सी नहीं आ जाती,
पता नहीं क्यों ऐसे हो गया था। फिर मैंने जल्दी से कंचन को बुलाया, इसको दवाई दी। एकदम मैं तो डर जाती हूँ जब इसको कुछ होता है। माता रानी इसको कभी कुछ ना करे, ठीक रहे ये। मेरे तो दिमाग के ऊपर टेंशन ही पड़ जाती है, थोड़ा सा भी बीमार हो जाता है। तो एक मैंने कमेंट देखा था कल वाली वीडियो पे, क्योंकि मेरे को जवाब देना पड़ता। उन्होंने बोला था कि मैं ठीक होगी, मैंने अरदास लगाई थी तो मैं ठीक होगी। देखो जो भी मेरी वीडियो देखते हैं, कमेंट लिखते हो है ना आप लोग, तो आपको चाहिए भी कढ़ाई भेजनी चाहिए माता की, तो मेरे से कांटेक्ट करें। माता की कढ़ाई आप ज़रूर भेज दिया करो। आप लोग ठीक होते हो, जिसका काम पूरा होता है उसको चाहिए कि माता की कढ़ाई भेजना, ठीक है। तो जो गलत कमेंट करते हैं वो बोली जाए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। कभी मेरी शादी करवाते हैं, कभी कुछ करवाते हैं, कभी कहते हैं इसको टॉप मिल गया, माँ बेटी एक सी हैं। वो बोलने वाले जो भौंकते हैं भौंकी जाने दो, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये नहीं सोचते भी अब इसकी उम्र है शादी करने की कि नहीं है, ये क्या करती है। उनको तो बस मैसेज करके छोड़ देते हैं और हंसते हैं, मजाक बनाते हैं दूसरों का। चलो जी, मेरी सफाई भी हो गई है। अब मैंने नहा धो के भिंडी की सब्ज़ी बनानी है। भिंडी मैंने काट के रखी हुई है, सब्ज़ी मैं बना के जाऊंगी भिंडी की। तो मैंने पोछा भी लगा दिया। आज मेरा ना जो मोटर होती है पानी की, टुल्लू पंप, वो ख़राब हो गया था। एट ओ टाइम मैंने साथ वाले लड़कों को आवाज़ मारी भी मेरे पानी नहीं आ रहा, सबके पानी आ रहा। वो बेचारे ने टुल्लू पंप खोलना चाहा, उसका जो पानी होता ना वो ख़त्म हो गया था, तो उनसे खुला नहीं है। फिर हमने पाइप से पानी डाला, टूटी की जो डायरेक्ट पानी आता है ना उसकी पाइप से पाइप लगाई, फिर पानी डाला, फिर हमारे पानी आया। जब लाइट पानी चला जाता है तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मेरे तो दिल को ही कुछ होने लग जाता है जब पानी ना आए और लाइट चली जाए, तो प्रॉब्लम आ जाती है घर में, काम पूरा रुक जाता है पानी के बगैर। तो मैं कर रही थी काम जल्दी जल्दी क्योंकि मैंने जाना था। नन्नू चला गया था, रोटी मैंने उसकी बाद में भेजी। काम कुम करके मैंने उसकी रोटी बनाई, फिर मैं उसके ठेकेदार के घर रोटी पकड़ा के आई, क्योंकि नन्नू चला गया था काम पे। पहले वो छुट्टी का बोल रहा था, बाद में उसको फ़ोन आ गया तो वो 9 बजे चला गया। तो वो चला गया था तो मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उसको फ़ोन कर दिया ठेकेदार को कि उसकी रोटी बाद में लेके जाना आप। तो भिंडी की सब्ज़ी बना के फिर मैंने उसकी रोटी भेजी। आपको शेयर करूँगी भिंडी की सब्ज़ी भी बनाती हुई मैं, क्योंकि नहा के बनाऊँगी सब्ज़ी। तो मैं आटा मैंने गूँध के रख लिया था। जब वो चला गया था नन्नू, मैंने आटा गूँधा था। मैंने बोला भी था कि मैं जल्दी जल्दी बना देती हूँ। तो आज हमारा प्रियांश बीमार हो गया, किसी से बात नहीं करता, तबीयत खराब, आज ट्यूशन भी नहीं जा रहा, स्कूल भी नहीं गया। मैडम दोस्तों के साथ नहीं बैठने देती कहता। नहीं, वैसे तो बैठ तो मैं सकता हूँ। बीमार आज, तबीयत ठीक नहीं है इसकी। बार बार नहाने की वजह से तो नहीं हो गया? नहीं नहीं, नहान नाल तो मम्मी नहीं। दोपहरे सिगर दोपहरे आया वा गर्मी च पता साडी गली च मरगा हुने चल तू झाड़ा लगवा ले चंगा मम्मी से। वैसे मैं पता क्या है कि मैं बहुत बार नहाया हो, तो वैसे तो पता ना हो तो एक बार नहाया आज। एसी तो चला के रखते हो रोज। एसी तो तू बंद नहीं करने देता। स्कूल वाले प्रियांश के बोलते हैं मैडम कि प्रियांश तेरे को अकेला बिठाना है, क्योंकि बच्चों के साथ इसको बैठाते नहीं है कि कोई बातें करता है। तो उसके ना ये दिल में बात लगी। मैंने पूछा प्रियांश क्या बात हो गई, तो मुझे तो बता भी क्या है, तू सुस्त क्यों है, चुप क्यों है आज, बीमार तो चल है, किस वजह से हुआ है। दिल पे वो लड़का ना दिल पे बात लगा लेता है। मैडम कहती प्रियांश तू अकेला बैठेगा स्कूल क्लास में, तो बच्चों के साथ नहीं बैठेगा। तो वो उसके दिल पे चोट लगी। पहले वो खेलता नहीं था, जब उसके फादर की डेथ हुई थी ना, उसके डैडी की, तो वो किसी से खेलता नहीं था, बोलता नहीं था। अब थोड़ा सा वो खेलने लगा, बोलने लगा। तो मैडम ने ऐसे बोल दिया कि तू अकेला बैठेगा, तू दूसरों के साथ बातें करता है। जब से मैं बाहर से आई हूँ तब से वो खेलने कूदने लगा, नहीं तो वो बिल्कुल नहीं खेलता था। वो आपको पता ही है, मेरे साथ वो खुश रहता है। तो मैं जाऊंगी वैसे स्कूल, कंचन को भेजूंगी, मैडम को बोले। वो अभी तो थोड़ा सा खेलने कूदने लगा। अभी मैडम कहती है कि तू बच्चों के साथ नहीं बैठेगा, शरारत नहीं करेगा, खेलेगा नहीं। चलो काम के टाइम पे, पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो ऐसे नहीं कहना चाहिए मैडम को कि बच्चों के साथ नहीं बैठेगा तो अकेला बैठेगा। बच्चों के साथ ही बच्चे खेलते हैं, चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो। लो जी, मेरी भिंडी की सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है। मैं नहा ली है, सिर धोया था मैंने, तो मैंने अभी वायन तो वैसे ही इकट्ठा कर लिया था गीला ही। तो मैं नहा के रेडी हो गई हूँ। फिर मैं अभी जाना मैंने बैंक।
सब्ज़ी बन के मेरी रेडी हो गई है। बताओ कैसी बनी सब्ज़ी मेरी।